हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं त्रैमासिक परीक्षा का विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर। ठीक है, तो समय ना गवाते हुए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, सही विकल्प चुनिए। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो फ्रांस पर शासन था लुई 16वां का शासन था। लुई 16वां का शासन था। तीसरा क्वेश्चन, एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। इनमें से कौन स्थायी पूंजी नहीं है? तो बीज है, ये स्थायी पूंजी नहीं है, अर्थात इसे बीज को हम लंबे समय तक नहीं रख सकते, इसलिए वो स्थायी पूंजी नहीं है। तो बाकी सभी स्थायी पूंजी हैं। बीज हम ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अस्थायी कार्यशील पूंजी है? तो वो है नगद रुपया, ये अस्थायी या कार्यशील पूंजी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार सन 21 अक्टूबर 1945 में प्राप्त हुआ। तो इसमें क्या आएगा? पहले खाली स्थान में आएगा 21 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। तो फ्रांस का सम्राट नेपोलियन ने घोषित किया था, है ना। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 में हुई। 28 जुलाई 1914 में फ्रांस की प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। कर्क रेखा भारत में को दो बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये सब याद कर लेना, है ना। नेक्स्ट इसके बाद देखिए, एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर दीजिए। सबसे पहला है, अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया? तो वो है लीगल ऑर्डर के द्वारा पाकिस्तान के संविधान को बदल दिया गया। लीगल ऑर्डर है। नेक्स्ट है, पालमपुर से निकटतम छोटे कस्बे का नाम बताइए। तो शाहपुर है, जो पालमपुर के निकटतम स्थित है, शाहपुर। नेक्स्ट है, कौन से दशक के अंत में हरित क्रांति शुरू हुई? 1966 और 67 के बीच में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1966 और 67। अदृश्य। नेक्स्ट है, अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? छिपी हुई बेरोजगारी इसका दूसरा नाम है। रूस का अंतिम जार कौन था? निकोलस द्वितीय रूस का अंतिम जार था। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद जोड़ियाँ मिलाएंगे, सही जोड़ियाँ मिलाइए। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश तो कनाडा है। विश्व का सबसे दूसरा देश कनाडा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। टाइल क्या है? सरकार द्वारा लिया जाने वाला भूमि कर है टाइल। और टाइद क्या है? चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला धार्मिक कर, है ना। कार्ल मार्क्स का है यह दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल। ये क्या है? ये एक पुस्तक है दास कैपिटल। जैसलमेर राष्ट्रीय जन संसद। जैसलमेर का मिलाएंगे राष्ट्रीय जन संसद। चीन क्या है? चीन का मिलाएंगे बरकान। और अधिक उपज वाले बीज क्या कहलाएंगे? H/P। इसके बाद देखिए, सत्य का क्वेश्चन। सत्य की पहचान। मानवीय पूंजी निर्माण
आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसको करेक्ट करेंगे। दूसरा, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 2 स्टेट में विभाजित था। ये भी बिल्कुल सत्य है। अप्रैल थीसिस का विचार लेनिन ने दिया था। बिल्कुल करेक्ट है। भारत के दक्षिण में हिमालय है, नहीं, ये असत्य है, इसको असत्य कहेंगे। चीन में सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, जो करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान लिखने वाले सभा में 299 सदस्य थे, नहीं, ये भी गलत है। इसके अलावा 2 नंबर के क्वेश्चन है, उनको देखिए। 2 नंबर के है। नंबर 1, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? तो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे छोटे दुकानदार तथा कारीगर, जैसे जूता चप्पल बनाने वाले, है ना। तो ये कौन थे? जैकोबिन क्लब के सदस्य छोटे दुकानदार तथा कारीगर थे, जूता चप्पल बनाने वाले। फ्रांस के संदर्भ में टाइल और टाइल क्या था? तो टाइल और टाइल का हमने ऊपर जो जोड़ियाँ में दिया है वही ये सही है, टाइल और टाइल। देखा टाइल क्या है, तो हमने यहाँ भी लिख दिया है टाइल। टाइल है सरकार द्वारा लिया जाने वाला भूमि कर। और टाइद क्या है? टाइद भी देखें, टाइद है चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला धार्मिक कर। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देश हैं जो कि भारत से बड़े हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, 7वां स्थान आता है। नेक्स्ट है, अरब सागर बंगाली खाड़ी में स्थित द्वीप बताइए। तो अरब सागर में एक लक्षद्वीप है, बंगाली खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं देख लीजिए, ये लोकतंत्र की विशेषता। इसके अलावा और क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। इसके अलावा और हम क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। देखिए आप क्वेश्चन भी देख लीजिए, सारा पेपर आपको दिखा दिया जाएगा, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लें। इसके अलावा और देखिए और क्या है, देखिए सारा पेपर है। अच्छा, तो थैंक यू। हम और अगली कड़ी में मिलते हैं फिर दूसरे पेपर को लेके, ठीक है। थैंक यू, ओके, धन्यवाद, नमस्ते।